हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त आपको लेकर। लव रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। सो मेजर अरकाना से सबसे पहले हम लेंगे कुछ कार्ड्स और देखेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, और उसके बाद देखेंगे इमीडिएट एक्शन विद सम एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। बरगंडी, व्हील ऑफ फॉर्चून, जय माई। 2 more cards, बहुत ज़्यादा हैं, सो विल टेक दिस वन ओनली। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द वर्ड, सो जय हो राधे कृष्णा। हमारे डेविल को पहले से पता चल जाता है कि यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज आने वाली हैं। सो यहाँ पे साइन बता दूँ, मकर राशि, मीन राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा वी हैव ऑल द साइन, सभी साइन यहाँ पर मौजूद है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ड कैरी ऑल द साइंस। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी रीडिंग की शुरुआत हुई है डेविल से और ख़त्म हुआ है द वर्ड पे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में ये है कि अगर मुझे कुछ अचीव करना है तो मुझे थोड़ा सा ज़िद अपने अंदर लानी होगी, थोड़ा सा मुझे भी, कहते हैं ना कि जो राक्षस होते हैं, राक्षसी गुण जिनके अंदर ज़्यादा होते हैं, वो साम दाम दंड भेद कैसे भी सक्सेस अचीव करना जानते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस वक्त पे आपके पर्सन के अंदर एक डेविल एनर्जी की एनर्जी फील हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, जैसे पुराने ज़माने के आप सीरियल देखो तो उसमें आपको दिखता है ना कि कोई राक्षस है तो, या उसके अंदर राक्षसी गुण है, तो वो किसी पराई स्त्री को देखेगा तो वो उसकी तरफ मोहित हो जाएगा, उसको परेशान करने पहुंच जाएगा, फिर शराब पाएगा, ये होगा वो होगा, वो अलग मैटर है। तो वैसे ही आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में ये जो डेविल एनर्जी है, ये ऑब्सेशन को दर्शा रही है, ये पोजेसिवनेस को दर्शा रही है, ये दर्शा रही है कि मुझे अपने रिश्ते को पाना है, किसी भी तरह से पाना है। साथ ही साथ इनके सबकॉन्शियस में लगातार आपकी यादें, आपकी इमेज, आपकी आवाज़ गूंज रही है। कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप कांटेक्ट में होंगे तो आपसे ये उस तरीके की बातें कर रहे होंगे, थोड़ी फ्लर्टिशियस, थोड़ी नॉटी सी कम्युनिकेशन, बहुत रोमांटिक कम्युनिकेशन। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपको फील हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपको याद कर रहे हैं। साथ ही साथ ये सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है, इनको इंट्यूटिवली ऐसा भी लग रहा है जैसे इनका रिश्ता आपके साथ ही जुड़ेगा, आपके साथ ही ये कंपैटिबल फील कर पाते हैं। कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा है, इन्हें लगता है कि यू आर हिज और हर सोलमेट। तो आपके साथ ही आगे बढ़ना है, कंप्लीशन तक जाना है इस रिश्ते को लेकर, ये यहाँ पर एनर्जी है। सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। क्लैरिफाई करें एंजल्स, डेविल क्यों आया है मेजर अरकाना से। मैंने कहा ना, जब इंसान को ऐसा लगता है उसके अंदर उस तरह के गुण होते हैं कि मुझे वही चाहिए, तो वो क्या होता है, बिंदास हो जाता है। फिर इसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी कहेगी अरे पागल है, बट इनको फ़र्क नहीं पड़ता। सोसाइटी को कहना बेवकूफ़ है, ठीक है, पागल है, ठीक है, इसके पास दिमाग नहीं है, बुद्धि घास चरने गई, हाँ ठीक है, मेरी गई ना, तेरे को क्या जा रहा है, ये वाली सिचुएशन है।
सेकंड नंबर पे क्या आया था? डेविल के बाद कौन सा कार्ड था? ये था व्हील ऑफ फॉर्चून, ये था। चलो ठीक है, हम लाइन से कर लेते हैं। कौन सा था यार, मैं भूल ही गई। मेरे ख्याल से ये था ना, व्हील ऑफ फॉर्चून। कार्मिक साइकिल्स रिलीज होंगी। सबसे पहले तो डेथ की एनर्जी एंडिंग को दर्शा रही है, द फूल एंड डेथ। जो भी लोग इनको आप तक आने से रोक रहे हैं, या जिन लोगों के बारे में इन्होंने आपसे छुपाया था, या जिन लोगों के कारण इन्होंने आपको धोखा दिया था या झूठ बोला था, मास्क लगाया था, वो लोगों से ही दूर हो रहे हैं आपके पर्सन। हेरोफेंट, शादी की होप रखो क्योंकि इन्हें भी होप है। पॉजिटिव सोचिए। हाई प्रीस्टेस, मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगा, कोई भी इनको इस टाइम पीरियड में मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में है। प्लस इन्होंने इस रिश्ते को हील करने की ठान ली है। द लवर्स, द लवर्स को मैरिज कार्ड ने क्लैरिफाई किया है विद हैंगमैन। देखिए, सबसे पहले तो ये रुकी हुई चीज़ों से आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं उन लोगों से जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। इस टाइम पीरियड में ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलते हुए आपको दिखेंगे आपके पर्सन। इसके अलावा ओवर थिंकिंग से भी बाहर निकलेंगे। बहुत सोच लिया, अब एक्शन लेने की एनर्जी है। एक्शन में यहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहले तो ये आपको खोना नहीं चाहते, तो ये काफ़ी प्रोटेक्टिव है आपको लेकर, और कमिटमेंट यहाँ पर आपको देना चाहते हैं। इसीलिए इसके बाद ये जो एनर्जी आई है हेरोफेंट, इसको मैंने जब क्लैरिफाई किया तो द स्टार की एनर्जी आई। मतलब होप रखिए क्योंकि शादी होगी, कमिटमेंट मिलेगी, यूनियन होगा, और ये परमानेंट यूनियन की वाइब्स है। द वर्ड, द वर्ड को क्लैरिफाई किया है हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। आपके पर्सन एंडिंग ऑफ अ साइकिल यहाँ पर द वर्ड दर्शा रहा है। कहीं ना कहीं द वर्ड के बाद एम्परर भी हैं और यहाँ से एम्प्रेस हैं, तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन एंड होगा। हाई प्रीस्टेस को 10 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है एंडिंग ने। तो जो भी लोग इनको कंट्रोल कर रहे थे या कंट्रोल कर रहे हैं, उन लोगों से आपके पर्सन पीछा छुड़ा सकते हैं, उन लोगों से डिस्टेंस बन सकता है, उन लोगों के कारण थोड़ा अपसेट भी आपके पर्सन होंगे इस टाइम पीरियड में। सो ये इनकी करंट एनर्जी है, किस सिचुएशन में है आपके पर्सन। जय राधे कृष्णा। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपको लेकर, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ। पहला ही कार्ड है ट्रू लव। अपॉलजी मिल सकती है काफ़ी लोगों को, सॉरी बोल सकते हैं आपके पर्सन, जो कि उनके लिए आई थिंक बहुत बड़ी बात है। सेलिब्रेट। सो गाइज, यहाँ पर जो एनर्जी है करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो पहली बात तो इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि सच्चा प्यार होता क्या है, कैसा होता है, क्या रियलाइजेशन होती है सच्चे प्रेम में। साथ ही साथ डीपली ये इस कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को फील कर पा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि बहुत छुप लिया, बहुत इस कनेक्शन से अपने आप को हाइड कर लिया, भाग लिया, रन कर गए, अब बस हो गया, अब भागना नहीं है, अब छुपना नहीं है और ना छुपाना है। इस रिश्ते को फुल्ली लोगों के सामने एक्सेप्ट करना है। साथ ही साथ पुरानी गलतियों के लिए यहाँ डेफिनेटली सॉरी मांग सकते हैं, अपॉलजी दे सकते हैं। वी हैव हार्ट फेल्ट अपॉलजी हियर। इनको ये भी लग रहा है कि अगर रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हो गया है इनकी गलतियों के कारण, तो सॉरी बोलने से कुछ तो बेटरमेंट होगा इसमें, इस रिश्ते में। मे बी ये होपलेस हैं कि शायद अब आप नहीं आओगे, नहीं मानोगे, नहीं माफ़ करोगे, बट फिर भी इनको लगता है कि हो सकता है कि आपका दिल पिघल जाए, हो सकता है कि आप इनकी गलतियों के लिए इन्हें फॉरगिव कर दें।
इसके अलावा आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप दोनों की हैप्पीनेस एक दूसरे के साथ ही है। जब आप दोनों साथ होंगे तो यूनिवर्स की एनर्जीज़, पावरफुल एनर्जीज़ एक ब्लेसिंग्स के रूप में आपके ऊपर बरसेंगी। साथ ही आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अपना दिल खोल कर रखो और पॉजिटिव रहो, क्योंकि अब जो होगा हम दोनों की ज़िंदगी में वो बहुत बेहतरीन होगा। और सेलिब्रेट का कार्ड है लास्ट यहाँ पर। ये डेफिनेटली आपसे कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे आप दोनों सेलिब्रेट करें, या ये ऐसी कोई कमिटमेंट दे सकते हैं जिसके बाद आप खुशी से फूले न समाएं। ये भी हो सकता है कि आपका बर्थडे हो या इनका बर्थडे हो, तो इस जो समय है, जो परफेक्ट टाइम है, वो यहाँ पर इनको लगे कि यार ये सही टाइम है प्रपोज़ करने का, ये सही टाइम है इसको ये गुड न्यूज़ देने का। ये भी इनकी फीलिंग्स में चल रहा है। तो जिनका भी होगा इस टाइम पीरियड में कोई एनिवर्सरी या बर्थडे, वो इसे और ज़्यादा रिसीव कर पाएंगे। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं, जिन व्यूअर्स की बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, उनके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ गाइड करें। इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है? We have the word, that is the card of universe with conflict and defeat. और बताएं एंजल्स। जस्टिस, हार्टेक एंड लॉस, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। कोई और आना चाहता है? ओके। ट्रैप्ड इन फियर। जो लोग अभी ब्रेकअप में हैं, थोड़ा टाइम और आपको साइलेंटली वेट करना पड़ सकता है, इफ़ यू वांट टू, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा हारा हुआ फील कर सकते हैं कुछ सिचुएशंस में। इमीडिएट एक्शन में इन्हें ऐसा भी फील होगा कि यार मैं तो इसके बिना बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मुझे तो इस रिश्ते में कैसे भी करके जस्टिस करना है। इवन कोर्ट मैरिज की भी बातचीत आपसे करना चाह रहे हैं, इनके सबकॉन्शियस में ये एनर्जी है। बट जैसे ही ये फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि यार फिनेंसेस का क्या होगा, मैं कैसे संभाल पाऊँगी या संभाल पाऊँगा इस सिचुएशन को। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी पार्टनर लड़की हैं, गर्ल हैं, और आप बॉय हैं, बट आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो इनको लग रहा होगा कि अगर मैं घर बार छोड़कर उससे शादी कर भी लूँ तो क्या हम सस्टेन कर पाएंगे, क्या वो मेरे साथ रिश्ता निभा पाएगा ठीक से, क्या वो मुझे खुश रखेगा। अगर वो लड़का है और आप लड़की हैं तो उसे ये डर सताएगा कि यार ऐसा ना हो कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ और फिर निभा ना पाऊँ, और ना निभाने से हमारा रिश्ता बिल्कुल ही डैमेज हो जाए। तो क्या हमें पहले स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए? शादी क्या है, आज नहीं है कल हो जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशंस हैं आपके पर्सन की एनर्जी में। कई बार ये बहुत ज़्यादा नर्वस भी फील कर सकते हैं, तो इनके लिए कमिंग 5 आवर्स से 23 आवर्स थोड़े हेवी दिख रहे हैं। आपके बारे में ही सोच रहे हैं, बट नर्वसनेस है, अकेलेपन में रहने की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, फ्यूचर प्लानिंग, ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलना कैसे पॉसिबल है, क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो थोड़ी हैवीनेस है, प्लस हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है। तो जो नो कांटेक्ट में है, अभी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जो कांटेक्ट में है उनका भी बता दें। जो ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए 40 आवर्स या 22 आवर्स वार्निंग एनर्जी है। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आपके बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर फ्यूचर भी देख रहे हैं, बट इस कनेक्शन को लेकर थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की एनर्जी है। ऐसा इनको लगेगा कि यार मुझे एक्शन तो लेना है, बट अभी नहीं, थोड़ा सा हम सब्र के साथ आगे बढ़ेंगे। मूविंग ऑन किसके लिए आया है? मूवमेंट को दिखा रहा है यहाँ। मूविंग ऑन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं मूव कर सकते हैं। मे बी आपसे ये कहें कि यार हमें शादी करनी है तो हमें कहीं ना कहीं अपना करियर स्टेबल करना होगा। रूट चक्रा की एनर्जी है। या तो फैमिली से दूर जाने को कह सकते हैं कि फैमिली से दूर जाओ, कहीं जॉब करो, मैं भी कहीं दूर जाऊँ जॉब करूँ, तो हम लोग साथ में रह पाएंगे और फिर फैमिली को धीरे धीरे कन्विंस कर लेंगे। कुछ प्लानिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। रेस्ट एंड रिजुविनेट क्यों आया है कॉन्टैक्ट वालों के लिए? कहीं ना कहीं आपके पर्सन अगर बहुत कम बातचीत कर रहे हैं कॉन्टैक्ट में होने के बावजूद, तो आने वाले समय में अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव है।
बट अगर वो बातचीत अच्छे से कर रहे हैं तो आने वाले 22 आवर्स के अंदर किसी मुद्दे पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करें या किसी और के साथ घूमें फिरें और आपको बुरा लगे और आप झगड़ा करने लगो। पॉइंटलेस झगड़ा हो सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? जय भोलेनाथ। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर सबसे पहला मैसेज है, आप में से कई लोग बहुत जल्दी किसी की बातों में अगर आ जाते हैं। अगर जैसे किसी ने आपको कुछ कह दिया किसी के भी बारे में, आप उनके बारे में बहुत जल्दी सुन लिया, बहुत जल्दी जज कर लिया। देखिए, लोग बुरी चीज़ों को बहुत जल्दी जज करते हैं। अच्छा, मुझे तो लगता था बहुत अच्छी लड़की है, अरे ऐसी है। अगर किसी ने किसी लड़की के बारे में कुछ बोल दिया, तुरंत लोग जज करने लगते हैं। वो ये नहीं सोचते एक बार भी कि वो किसी लड़की के बारे में बोल कैसे रहा है। ठीक है, लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता ही नहीं कि पहले उसको एक थप्पड़ मारे और उससे पहले ये पूछे कि तुझे किसने राइट दिया उसके बारे में बोलने का। ठीक है, बट लोग सुनते हैं, लोग मज़े भी लेते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक बैड कर्मा क्रिएट करता है। जब आप किसी के बारे में सुनते हो, किसी से उसकी अच्छाई कोई कर रहा है, तो आप समझ लो कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसके अंदर एक अच्छा दिल है कि वो किसी की अच्छाई कर रहा है। क्योंकि आजकल लोग किसी की तारीफ़ करते दिखते नहीं हैं, है ना। तो अगर कोई किसी की तारीफ़ कर रहा है तो समझ लो कि वो एक प्योर सोल है। कम से कम वो किसी की तारीफ़ तो कर रहा है, भले उसका उससे कोई लेना देना ना हो। अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है तो आप ये समझ सकते हो कि भाई इसको क्या मिल रहा है, उसकी बुराई से इसको कौन सी संतुष्टि मिल रही है। अगर आप वहाँ पर उसको सुनते हो किसी की बुराई, अगर वो बुरा शख्स भी है तो आपको वो बैड कर्मा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसा भी है वो निपटेगा। बट कई लोग क्या करते हैं कि वो सिचुएशंस को सुनते हैं, जज करते हैं और एक राय बना लेते हैं कि अरे इससे मत बात करो, ये ऐसा है, अरे उसके पास मत जाना, वो वैसा है। उनका पर्सनली उससे कोई लेना देना नहीं है, बट उन्होंने एक राय बना ली है, प्री जज कर लिया है किसी सिचुएशन को। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत जल्दी एक्सटर्नल फोर्सेस से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया है, एक्सटर्नल फोर्सेस से आप किसी भी चीज़ को लेकर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। किसी ने आपको ही कह दिया, ठीक है, कुछ भी कह दिया, आपको मोटा कह दिया, आपको पतला कर दिया, आपको कह दिया कि अरे ये तो सूखा हुआ है, अरे ये तो फुला हुआ है। लोग क्या करते हैं, इफ़ेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, वो पलट के जवाब दे देते हैं, अरे तेरे बाप का खाया है क्या, ठीक है, अपने बाप का खा रहा हूँ या अपना खा रहा हूँ, तेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो होता है ऐसा। हमारी एक जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हमारे आंखों के सामने आती है जहाँ पे लोग किसी को जज करते हैं या खुद को लोग इफ़ेक्ट हो जाते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस से। अरे उसकी साड़ी कितनी गंदी लग रही है, अरे मैंने पहनी है, मुझे अच्छी लग रही है, तुमको अच्छी लगे या ना लगे, मैंने अपने लिए पहनी है। होता है ऐसा। तो यहाँ पर शिव जी का जो मैसेज है आपके लिए वो ये है कि आप अगर एक्सटर्नल फोर्सेस से अफेक्ट हो जाए तो फिर आप मतलब अभी आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्सेस से अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप अब स्टिलनेस की वाइब्रेशंस में आ चुके हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि न मुझे रिस्पेक्ट का कोई मोह है, न मुझे कोई डिसरिस्पेक्ट का कोई भय है कि हाँ लोग मेरी इज़्ज़त कर रहे हैं या मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। वो इन सब चीज़ों से परे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को इतना, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो और अपने ऊपर इतना विश्वास लेकर आओ कि आपको कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस इन्फ्लुएंस ना कर सके। इसके अलावा सेकंड मैसेज यहाँ पर है भोलेनाथ का, मेजर चेंज डिस्ट्रॉयर। यहाँ पर आपको एक गाइडेड मैसेज दिया जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे बड़े लेवल के डिस्ट्रक्शंस होंगे
जो कि सडन होंगे, जिन्हें रोक पाना किसी के बस में होगा नहीं। उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर ज़रूर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए गाइडेड मैसेज है। ये सिर्फ लव रीडिंग का मैसेज नहीं है, कहीं ना कहीं ये डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस है। थर्ड जो मैसेज है वो आपके लिए है कि ये सही समय है आपके लिए अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर लेने का, और शायद इसके बाद आपको दोबारा वो मौका ना मिले कि आपको पछतावा हो, रिग्रेट हो, काश कि मैंने अपनी गलती सुधार ली होती। तो ये आपके लिए गाइडेड मैसेज है कि आप अपने आप को करेक्ट करो, अपने गलतियों को करेक्ट करो। आपने अगर किसी को फॉरगिव करना है फॉरगिव करो, किसी से कुछ कहना है अपने दिल की बात जो आपने अपने मन में दिल में ही दबा रखी है, कह डालो, ये सही वक्त है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।